यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन सक्सेसफुल रहा है यूक्रेन के अंदर सीज फायर कराने में। हालांकि जो सीज फायर होगा ये 30 दिन का होगा, परमानेंट नहीं होगा, बट यूक्रेन इसके ऊपर ऑलरेडी एग्री कर गया था। अब इस प्रपोजल के ऊपर व्लादिमीर पुतिन भी एग्री कर चुके हैं और उसके बाद इन्होंने ऑफिशियली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा जो 30 दिन का सीज फायर का प्रपोजल है उसे एक्सेप्ट कर लिया है। अब एग्जैक्टली यहां पर क्या हुआ है, ये प्रपोजल क्या है, अचानक से रशिया ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कैसे कर लिया, इसके पहले फ्रांस ने भी तो सेम प्रपोजल दिया था, तब तो एक्सेप्ट नहीं किया था। इन सारी चीजों को मैं शुभेंदु चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट PDF सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी CSE की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली, करोलबाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर के ऊपर डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयर बुक की समरी अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो डोनाल्ड ट्रंप है ये बहुत अनप्रेडिक्टेबल लीडर माने जाते हैं, पर इनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी ना कई बार बेनिफिट भी दे जाती है। आपको याद होगा पिछली बार एक कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ये वीडियो यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप और दूसरी तरफ व्लादिमीर ज़ेलेंस्की बकायदा एक दूसरे से बातों ही बातों में भिड़ लिए थे। और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने यूक्रेन में जाने वाली जितनी भी मिलिट्री एड है वो रोक दी थी। अब ये जो मिलिट्री एड है कोई छोटी मोटी नहीं है, सबसे ज़्यादा मिलिट्री एड यूक्रेन को यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ही देता है। इवन पूरा यूरोप मिला के जितनी एड नहीं देता उससे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ही एड थी। ऐसी कंडीशन में यूक्रेन जो है वो बिल्कुल बीच मैदान में फंस गया था, जिसके बाद यूक्रेन के पास में कोई ऑप्शन बचा नहीं। फिर उसके बाद में सऊदी अरेबिया के अंदर मीटिंग वगैरह हुई, वहाँ पर मीटिंग में यूक्रेन ने पीस की तरफ काफ़ी पॉजिटिव रवैया दर्शाया। उसके बाद यूक्रेन के जो लीडर है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, उन्होंने बकायदा ये वीडियो यूक्रेन के लोगों के लिए रिलीज किया, जहां पर इन्होंने कहा है कि आज मेरा डिस्कशन अमेरिकन के साथ में हुआ और उन्होंने जो प्रपोजल रखा है उसके अंदर हम पहला स्टेप लेंगे। उनका कहना यह है कि हम 30 दिन के लिए सीज फायर करें। ये सीज फायर केवल मिसाइल, ड्रोन इनके लिए नहीं होगा, केवल ब्लैक सी के ऊपर नहीं होगा, बल्कि इंटायर फ्रंट लाइन के ऊपर होगा। हमें लगता है ये स्टेप काफी पॉजिटिव है और यूक्रेन इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को अब रशिया को कन्विंस करना चाहिए इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने के लिए। मतलब यूक्रेन ने तो ये प्रपोजल 30 दिन के सीज फायर का पहले एक्सेप्ट कर लिया था और इन्होंने कहा था कि अब रशिया को मनाओ। अब रशिया को मनाना अपने आप में काफ़ी मुश्किल था। हालांकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने इस स्टेटमेंट के बाद में यूक्रेन की मिलिट्री एड वापस से शुरू कर दी, पर रशिया को इस प्रपोजल के लिए मनाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, क्योंकि रशिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लिए एड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अगर यूएस कुछ आर्म ट्विस्ट करता भी है रशिया को तो ज़्यादा ज़्यादा क्या कर लेगा, सैंक्शंस लगा देगा, वो तो सालों से लगा रहा है, तो रशिया को इतना कुछ ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। इवन पिछले महीने फ्रांस के द्वारा भी इसी तरीके का प्रपोजल दिया गया था, बट रशिया ने साफ तौर पे इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था। पिछली बार तो रशिया ने सेम प्रपोजल 1 महीने के सीज फायर का मना किया, पर इस बार रशिया ने ये प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट कर लिया, ये एक बड़ा सवाल है। और इस बड़े सवाल का जवाब आपको रिसेंट हुए कुछ डेवलपमेंट में दिखाई देगा। देखो, यूक्रेन के युद्ध के अंदर अगर हम लोग देखें तो कुर्स्क एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है जो कि यूक्रेन द्वारा पहले कैप्चर कर लिया गया था। अभी यूक्रेन की जब एड रुकी तो रशिया ने इमीडिएटली, यूक्रेन क्योंकि इस युद्ध को लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा सक्षम था नहीं,
ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरी को कैप्चर करना चाहा, वहाँ पर उन्होंने कुर्स्क को भी कैप्चर कर लिया है। रिसेंटली ये न्यूज़ आई है, आप क्लियरली देख सकते हो, 13 मार्च की शाम 7 बजे की ये न्यूज़ है। अब ये कुर्स्क रीजन है क्या, उसे समझते हैं। देखो, यूक्रेन के साथ में जो रशिया का युद्ध था वो शुरुआत के अंदर इस रीजन में था, ये दोनेस्क दोनबास वाले रीजन के अंदर, और रशिया ने इस रीजन का एक बड़ा भाग जो है वो कैप्चर करके रखा था, ताकि बाद में अगर सीज फायर की बात हो तो उसके अंदर थोड़ा पार्ट जो है वो रशिया यूक्रेन को दे देगा, थोड़ा पार्ट अपने पास में रख लेगा। ओवरऑल रूप से रशिया को यहाँ पर बेनिफिट ही होना था, पर यूक्रेन को उस समय पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एड प्राप्त हुई थी, साथ में यूरोपियन यूनियन से भी हथियार मिल रहे थे। इसी वजह से यूक्रेन ने उस समय पर रशिया के ऊपर अटैक किया और कुर्स्क रीजन को कब्जा लिया। अब जो कुर्स्क रीजन है वो ये वाला रीजन है। देखो, ट्रेडिशनल फाइट इस साइड चल रही है, मतलब ये वाला युद्ध चल रहा था। यूक्रेन ने एक नया फ्रंट खोला और कुर्स्क के ऊपर अटैक कर दिया, जिसके बाद ये 10 किलोमीटर अंदर तक चले गए थे और इसकी वीडियो भी इन्होंने जारी की थी, जहां पर ये किस तरीके से अटैक वगैरह कर रहे थे अपने हवाई जहाज के माध्यम से, वो आप देख सकते हो रशिया के अंदर। मतलब बाकायदा यूक्रेन ने रशिया की टेरिटरी को 10 किलोमीटर अंदर जाकर कैप्चर कर रखा था। और ये कैप्चर यूक्रेन ने क्यों किया था? ऑब्वियसली कि डोंबास और दोनेस्क रीजन और कुर्स्क रीजन, डोनेस्क और दोनबास यूक्रेन का है, कुर्स्क जो है वो रशिया का है। भविष्य के अंदर सीज फायर की बात होती है तो यूक्रेन कह देगा कि हम आपके कुर्स्क रीजन को रिटर्न कर देंगे, आप एक काम करो, दोनबास और डोनेस्क वाला रीजन हमको दे दो। पर अब आप कहोगे कि सर दोनबास और दोनेस्क वाला रीजन बड़ा है, कुर्स्क छोटा है, तो रशिया कुर्स्क क्यों लेगा? क्योंकि कुर्स्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए। ये एक बहुत बड़ा शहर होने के साथ में यहाँ पर बहुत बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट भी आया हुआ है, और इवन ये रशिया के गैस के व्यापार के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है। इसी कारण से यूक्रेन ने इसको कैप्चर कर रखा था। अब अगर फ्रांस के प्रपोजल को उस समय पर रशिया एक्सेप्ट कर लेता तो ऑब्वियसली 30 दिन का सीज फायर अगर फर्दर एक्सटेंड हो जाता, दोनों आपस में बात करते, दोनों के ऊपर प्रेशर पड़ता और आखिरी में यही होता जो यूक्रेन ने सोचा था। ऐसी कंडीशन में रशिया को यूक्रेन के प्लान को पूरी तरीके से खत्म करना था, तो रशिया ने उस समय पर जब देखा कि भाई यूक्रेन की एड जो है वो रुकी हुई है और यूरोप कह रहा है कि काम करो 30 दिन का सीज फायर कर लो, तो रशिया ने उस समय पे मना किया और अपने एक्शन को बढ़ा दिया। ज़्यादा से ज़्यादा यूक्रेनियन टेरिटरी को अपने कब्जे में लेना शुरू किया और कुर्स्क रीजन से भी यूक्रेन को हटा दिया है और कुर्स्क को वापस से रिकैप्चर कर लिया। ये करने के बाद में इसी समय पर यूक्रेन के द्वारा 30 डे के सीज फायर प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया गया। अब इसके बाद अगर रशिया इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता तो फिर व्लादिमीर पुतिन जो अभी तक कहते आ रहे हैं कि भाई मेरे को भी पीस चाहिए, हम तो पीस को सपोर्ट करते हैं, वो वाला पॉइंट जो है ना वो झूठा रह जाता और ग्लोबल लेवल पे काफ़ी क्रिटिसिज्म जो है वो उनको झेलने को मिलता। इस कारण से उन्होंने 30 दिन के सीज फायर प्रपोजल को अभी एक्सेप्ट कर लिया है। अब अगर ये सीज फायर फर्दर एक्सटेंड भी होता है तो रशिया को यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं है। रशिया को ओवरऑल रूप से ज़्यादा टेरिटरी यूक्रेन की मिलेगी ही, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा असिस्टेंट कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना, तो आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी में केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी में ऑफलाइन भी आ चुका है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल से जुड़ सकते हो, यहाँ पे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, इसके ऊपर आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।